आज सीखेंगे क्यूआर कोड फ्रॉड। फोकस। हेलो। कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। देखिए, ये आम आदमी के लिए पता करना बहुत मुश्किल होता है कि जो क्यूआर कोड आपके पास आया है उसके पीछे रिसीव है या सेंड का ऑप्शन है। दोस्तों, अभी अपने देश में एक अलग लेवल का स्कैम फिर से शुरू हो गया। क्यूआर कोड स्कैम शुरू हो गया है। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके लोग इनोसेंट पर्सन का पैसा ठग रहे हैं, पैसा जो है बैंक अकाउंट से चोरी कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी के लिए जरूरी है कि आप जानें कि आखिर क्यूआर कोड स्कैम क्या है, सिर्फ क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके कितने हाई लेवल का जो है पैसा का ठगी किया जा रहा है और आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बंदा जो अभी अभी फिलहाल जो यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट किया है, फोन पे, गूगल पे, भीम, यूपीआई, मतलब कुछ भी अगर एक्सेप्ट किया है और शुरुआत किया है, तो ऐसे में उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो 50 साल से ऊपर के एज ग्रुप के हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप के लोग जो है ज्यादातर उनको नए टाइप के फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं रहता है और वो जो है नए नए लोगों का, फ्रॉडस्टर लोगों के ट्रैप में आ करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा खो देते हैं। उनके बैंक अकाउंट में बहुत ही बड़ा घपला हो जाता है, पैसा का चोरी और घोटाला हो जाता है। इसलिए जरूरी है इस वीडियो को देखिए। अगर आप जानते होंगे तो बेहतर है कि अपने आसपास लोगों को अवेयर करिए। नहीं जानते हैं, वीडियो को देखिए और देखने के बाद शेयर करके लोगों को अवेयर करिए ताकि कोई भी इनोसेंट पर्सन किसी भी फ्रॉड लोगों का शिकार नहीं हो सके। दोस्तों, क्यूआर कोड क्यों जरूरत होता है? क्यूआर कोड इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? जब से एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हर महीने इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। इसके यूजर भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके ट्रांजैक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम सभी लोग टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनेंस की दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। जिस भी दुकान पे, चाहे छोटा दुकान हो या बड़ा कोई मॉल हो, वहां जाते हैं तो पेमेंट ऑप्शन में जब देखते हैं तो यूपीआई सिस्टम रहता है, क्यूआर कोड रहता है, जहां पे सिर्फ स्कैन करें और पेमेंट कर लेते हैं। और क्यूआर कोड का इस्तेमाल पैसे भेजने ही नहीं, पैसे रिसीव करने के लिए भी किया जाता है। मतलब यह है कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसा चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड सिर्फ सेंड कर दीजिए, अगला बंदा आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। या आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो अगले का क्यूआर कोड ले लीजिए, स्कैन करिए और पैसा सेंड कर सकते हैं। तो ये जो सेंड और रिसीव का सिस्टम है, इसी में इनोसेंट पर्सन जो है ट्रैप में आ जाता है। बात यह है दोस्तों, रिसेंटली बिहार के रहने वाले गंगा प्रसाद जी के साथ जो है क्यूआर कोड स्कैम हो गया। हुआ कैसे? उनको एक अनजान नंबर से कॉल आता है, बोला जाता है उधर से क्या वो उनके ब्लॉक से बोल रहे हैं, स्टाफ बोल रहे हैं, सरकारी स्टाफ बोल रहे हैं और आपके लिए सरकारी अनुदान सब्सिडी का पैसा आया हुआ है। और ये पैसा अगर रिसीव करना है तो आप अपना गूगल पे या फोन पे, ये सब जो होता है, जी पे हो गया, फोन पे हो गया या यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि गंगा प्रसाद जी रिसेंटली जो है यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट ही किए थे, वो नया नया फोन पे चालू ही किए थे। वो राजी हो जाते और बोलते हैं हाँ मेरे फोन पे पैसा भेज दीजिए। अगला जो बंदा है, जो अनजान आदमी, वो बोलता है ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड भेजता हूं, उसको स्कैन करिए फोन पे की मदद से और जैसे ही करिएगा वैसे ही आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। गंगा प्रसाद जी उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं अपने फोन पे से और जैसे ही स्कैन करते हैं उनको वहां पे पिन का डिमांड किया जाता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा मुझे आ रहा है और रिसीव करने के लिए पिन डालने की जरूरत है, वो जल्दीबाजी में पिन डालते हैं और जैसे ही पिन डालते हैं वैसे ही वो पैसा जो है आने के बदला उनके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट कट जाता है। अब वो टेंशन में आ जाते हैं और इस तरह के फ्रॉड जो है बहुत सारे पूरे देश में इनोसेंट पर्सन के साथ हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा रिसीव करना है, इसीलिए क्यूआर कोड तो स्कैन करने की जरूरत है ही, और जैसे ही स्कैन करते हैं वैसे ही उनको पिन डिमांड किया जाता है और पैसा डिडक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, पिन डिमांड तभी होगा जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है। पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी किसी भी तरह का पिन डालने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर आपको रिसीव करना है तो या तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, और मोबाइल नंबर नहीं बता सकते हैं तो बेहतर है कि वो क्यूआर कोड जो आपका है जनरेट हुआ है, उस क्यूआर कोड को किसी को दे दीजिए, वो स्कैन करेगा और वो पैसा आ जाएगा। एक तरीका और भी है पैसा रिसीव करने का, और क्यूआर कोड स्कैन के मदद से आप पैसे को रिसीव कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? तरीका ये है कि आप दूसरे के क्यूआर कोड को लेकर के आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मतलब ये है कि दूसरे का क्यूआर कोड लीजिए और उसको रिक्वेस्ट सेंड करिए, अगले के फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई सिस्टम है वहां पे रिक्वेस्ट जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और इसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा,
कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए जो है पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं पे भी पिन मांग दिया मतलब आप फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग ज्यादातर जो है ओल्ड एज के होते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं होती है, या ऐसे लोग जो रिसेंटली नया नया फोन पे गूगल पे सिस्टम को स्टार्ट किए हैं इस्तेमाल करना। तो ऐसे लोगों को इस तरह का स्कैम नहीं मालूम होता है और वो जल्दीबाजी में जो है पैसा रिसीव करने के बदले पैसा कटवा लेते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको पहले से ये बात की जानकारी थी, इस बात की जानकारी है, तो लोगों को अवेयर करिए। अदरवाइज इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके और कभी भी किसी भी तरह का उनके साथ फ्रॉड नहीं हो। तो क्या आप इससे पहले QR कोड स्कैम के बारे में जानते थे या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।